नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल पर, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं निष्ठा 3.0 FLN निपुण भारत के 8वीं कोर्स सीखने के आकलन की प्रश्नोत्तरी के बारे में। आज की वीडियो में हम मूल्यांकन भाग में आने वाले सभी प्रश्नों का हल को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, आप सभी साथीगण निष्ठा 3.0 FLN के 8वीं कोर्स सीखने के आकलन का प्रशिक्षण को कर रहे होंगे। इस कोर्स के मूल्यांकन भाग में सभी शिक्षकों को अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखें ताकि आप आसानी से 70% स्कोर को पूरा करके सर्टिफिकेट को पा सके। आपकी सुविधा के लिए हमने आंसर की का PDF फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेलों को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, एक HPC के संकेतक में शामिल है। इस प्रश्न का सही जवाब है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इस प्रश्न का सही जवाब है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित में से नहीं होता। इस प्रश्न का सही जवाब है ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से छोटे की ओर दे रख रहा होता है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खालिस्तान में प्रगति अवलोकन कर रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और डैश का अभिन्न अंग होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है पाठचर्या या पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफी हद तक डैश को बढ़ावा देते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है भाषा और संप्रेषण कौशलों। अगला प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन डैश सुनिश्चित करके दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है आय उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी, पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब है बुनियादी संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को FLN सीखने के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उसे सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है किंतु यह भी संकेत करती है। इस प्रश्न का सही जवाब है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों के बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इस प्रश्न का सही जवाब है संज्ञानात्मक विकास। के बाद अगला प्रश्न है, आकलन सूचना डैश के लिए आवश्यक है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकासात्मक प्रयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने का के लिए प्रमुख है। इस प्रश्न का सही जवाब है 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा
बढ़ावा और प्रोत्साहन डैश देकर सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी, पुस्तकें, खिलौने और हस्त कौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है जारी आकलन सूचना डैश के लिए आवश्यक है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है HPC कार्ड घर और स्कूल के बच्चों का एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इस प्रश्न का सही जवाब है अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन डैश सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है सीखने के योग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, समीक्षात्मक ढंग से अभिव्यक्ति करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न है कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों के विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। इस प्रश्न का सही जवाब है सीखने की गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न है हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सिखाने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल के बाद द्वारा। अगला प्रश्न है शिक्षक को द्वितीय भाषा पे बल नहीं देना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला प्रश्न है पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। इस प्रश्न का सही जवाब है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित समय पर किए गए आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डैश में मदद करेगा। इस प्रश्न का सही जवाब है उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। अगला प्रश्न है शिक्षकों को आदर्श, साक्षर या गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। तो इस तरह आप सभी प्रश्नों का सही जवाब देकर 70% स्कोर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।